सुपरफास्ट इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इंडियन एयरफोर्स 2026 इंटैक के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब क्योंकि इसके फॉर्म भरे जाएंगे, साथ ही में आपके जो डाउट हैं वो भी आना स्वाभाविक है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जब चेक किया तो आपके कमेंट भर के थे और उन कमेंट्स को मैंने यहाँ पर लिया है। आपके किस तरह के सवाल हैं, उन सवालों के अभी मैं आपको विद लॉजिक विद प्रूफ के साथ में जवाब देता हूँ। और आप देखिएगा, अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा। जितना आप डिफिकल्ट समझ रहे हैं या सोच रहे हैं, अगर आपका पहली बार एग्जाम है जिसमें आप बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन मैं ये दावा आपके साथ में प्रॉमिस कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने पूरा मतलब समर्पण अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए दिया, मन तन से अगर आप पढ़ाई किए, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप एक बार नहीं 1000 बार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम रहेंगे, इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके कुछ डाउट्स हैं उनको हम ले लेते हैं। और अगर देखिए, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि एयरफोर्स XY के लिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपका रेगुलर बेसिस पर इंग्लिश की क्लासेस चालू हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम दमदार तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपके सभी सवालों के जवाब आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को लेकर के क्वेश्चंस पूछे गए। तो डेट ऑफ बर्थ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में थे उनको बताता हूँ। इधर इंग्लिश की क्लासेस के बारे में अभी हम बात करते हैं, कब से जो है वो चालू हो रही है, इस तरह से आपके सवाल थे। इधर है 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट, यानी जो 12वीं भी कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थी, उनका क्या होगा बताता हूँ, उनके लिए खुशखबरी है। इधर इस बार कितना वैकेंसी हो सकता है, इस पर भी हम टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे, आपका सवाल है। और अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में 12th क्लास में 47, 48, 49 मार्क्स या 50 हैं तो आप क्या इसका फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरी बात आप समझिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इधर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जो इसका रजिस्ट्रेशन डेट है, जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा वो 11 जुलाई, क्या 11 जुलाई से 31 जुलाई तक ये इसका फॉर्म भरना चालू रहेगा। बता दूंगा आपको मैं फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इधर एग्जाम देख लीजिएगा, 25 सितंबर से जो है इसका एग्जाम है। आप देखिएगा, अगर आज हम 25 जून मान करके चलते हैं, ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी आपके पास में सिर्फ 3 महीने का समय है। कितना महीने का? 3 महीने का आपके पास में समय है और एक पर्याप्त समय है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगा। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं तो 2 जुलाई 2005 से लेकर के 2 जनवरी 2009 तक अगर आपका इसके बीच में या फिर ये दोनों डेट्स के दौरान अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो आप जरूर इसका फॉर्म भरिएगा। ठीक है, 1/11/2004 वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा था। 1/11, ठीक है, यानी 1 नवंबर 2004 की बात ये कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 नवंबर 2004। भाई इसकी स्टार्टिंग ही 2 जुलाई से हो रही है, ठीक है। तो 2 जुलाई 2005 के बाद में और 2 जनवरी 2009 से पहले, ये दोनों डेट इंक्लूड हैं। अगर आप इस रेंज में आते हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, 5 से लेकर के 9 तक, वो भी इन मंथ्स के अकॉर्डिंग। तो ये साथी कैरामीना टी डबल टी, तो भाई ये तो जो है वो सॉरी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इधर देखो, एक और इन्होंने डेट ऑफ बर्थ पूछा है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। 9/9/2009, क्या 9/9/2009। तो मेरे साथी देख सकते हैं, इन्ना भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो ये तो जनवरी तक ही मांगा है। ठीक है, नहीं समझ पाया, ये तो जनवरी तक ही मांगा है। तो ऐसे में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना है? 9 तारीख 9वां महीना और 2009 आपका जो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो है। मतलब इस तारीख के बाद में आप जो है वो जन्म आपका हो रहा है। आप तो बहुत छोटे हो गए साथी, तो ऐसे में आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, अगला जो इंटेक आएगा 2027 का फर्स्ट, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वाली बात है, इस डेट को आप यहां पर चेक कर सकते हैं।